हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इसका पर्पज़ ये है, इसका माध्यम है कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जावा के बारे में सीखेंगे, जावा के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक से लेके हम लोग एडवांस के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग ये जावा का जो क्या है लेक्चर पहला है, लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्ट में से मैं जावा के इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बेसिक के बारे में बताऊँगा, उसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा कि हम लोग जावा क्यों यूज़ करते हैं, कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनियों में जावा क्यों यूज़ होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में उसके बताऊंगा, उसका जो यूज़ ऑफ जावा मतलब कौन कौन से टाइप ऑफ एप्लीकेशन हम लोग जावा की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके फीचर्स बताऊंगा, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको डिफरेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जावा के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं कि जावा हम लोग का क्या है। तो जावा एक हाई लेवल सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि अगर आप लोग सी प्लस प्लस से फैमिलियर होंगे तो आपको पता हैगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उप्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसके जावा के ही सेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि बात करते हैं हम लोग जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में कि जावा कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। तो 1991 में सबसे पहले 1991 में जावा को इम्प्लीमेंटेड किया गया था। ठीक है, उसके बाद उसके इंट्रोडक्शन उसका हम लोग शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि उसका हम ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर 1995 में इसका सेकेंड वर्जन इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहले जावा का ओक नाम रखा गया था, ओक नाम रखने के बाद फिर उसका नाम जावा रखा गया। इसके पीछे थोड़ा हिस्ट्री कहानी आप जाके सर्च कर लेना। अब हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो जावा होता है, जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी नो दैट। ठीक है, अब वो अगर हम लोग बात करें यूज़ ऑफ जावा, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होता है। इंट्रोडक्शन बस इतना ही कि जावा हम लोग का जावा 1991 में इम्प्लीमेंटेड हुआ था, फिर 95 में इसका नेक्स्ट वर्जन आया, फिर ऐसे आते गया। जो हम लोग का जावा है, जावा हम लोग का ओरेकल का प्रोडक्ट है। ठीक है, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो हम लोग को डेटाबेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो ओरेकल का ही पार्ट जावा है और इसका मेन फंक्शन क्या है ओरेकल कंपनी का, कि डेटाबेस हैंडल करना। ठीक है, ओरेकल 11G 12G 13G। ठीक है, ओरेकल बहुत सारे भी सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अब अगर बात करते हैं यूज़ ऑफ जावा, जावा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ जावा वी कैन यूज़ मल्टीपल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग वी कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन, वी कैन डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वी कैन डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन। जी हाँ, हम लोग जो मोबाइल में भी हम लोग अपना ऐप यूज़ करते हैं वो जावा के हेल्प से ही क्रिएट होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वेब एप्लीकेशन की, तो वेब एप्लीकेशन क्या होता है, जो एप्लीकेशन जो सर्वर साइड पे रन हो। देखो, अभी मैं आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन के भी बारे में डिफरेंस बताऊंगा, बस बेसिक समझ लो कि जो एप्लीकेशन सर्वर साइड पे रन होता है वहाँ पे डायनेमिक पेज क्रिएट करके फिर हम लोग को वापस से रिस्पॉन्स करता है, उसे हम लोग वेब एप्लीकेशन करते हैं। जैसे हम लोग कोई वेबसाइट पे गए, कहीं पे क्लिक किया, तो जब क्लिक करने पे कोई बटन पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन होता है, तो उसके बारे में कभी सोचो कि पेज कहाँ से आया, क्या पहले से कंप्यूटर के पीछे में रखा था, बैक साइड में नहीं। वो क्या होता है कि हम लोग कोई भी बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होता है, वो सर्वर के पास जाता है ब्राउज़र के थ्रू। ब्राउज़र उस बटन के पीछे जो कोड रहता है, कोड को रन करके वहाँ से फिर रिस्पॉन्स देता है पेज के फॉर्मेट में। तो ये हम लोग का डायनेमिक पेज हो गया। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन क्या होता है, अगर सीधा अगर हम लोग डेफिनेशन समझे, द एप्लीकेशन विच रन ऑन सर्वर साइड एंड जनरेट डायनेमिक पेजेस। ठीक है, अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है, देखो वेब एप्लीकेशन हम लोग का नेट की ज़रूरत रहती है, हम लोग विदाउट नेट वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, हमें नेट की ज़रूरत रहती है, हम कहीं पे भी रह के। अब सर्वर समझ लो कि हमारा सर्वर एक जगह मेंटेन है। ठीक है, हमारा सर्वर एक जगह मेंटेन है, उसको मोबाइल से या कंप्यूटर से कहीं पे भी ना इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से पेज हम लोग रन होके फिर यहाँ पे दिखता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को कोड रन होके हम लोग को इस मोबाइल पे एप्लीकेशन में दिखता है। तो हम लोग का वेब एप्लीकेशन हो गया जो कि इसमें चल रहा है। अब हम लोग का क्या है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ये लोकल कॉल पे रन होता है, मतलब एक कंप्यूटर के अंदर ही हम लोग का एप्लीकेशन रहेगा, उसको हम लोग कहीं अदर से कॉल नहीं कर सकते। इसमें कोई डायनेमिक वेब पेजेस वगैरह जनरेट नहीं होता। अब मोबाइल एप्लीकेशन तो आप लोग जानते हो कि
मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है। तो ज़्यादातर हम लोग जो जावा का यूज़ करते हैं वो वेब एप्लीकेशन ही बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बैंकिंग, नेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, सब हम लोग का वेब एप्लीकेशन के ऊपर रन होता है। पूरा सिस्टम जो सर्वर है, पूरा बैंक में एक हेड होता है, वहाँ पे सर्वर को रखा जाता है और उसको नेट के थ्रू उस कोड को बार बार कॉल किया जाता है, फिर वहाँ से पेज जनरेट होके हमें मिलता है। ये हम लोग हो गया यूज़ ऑफ जावा। ठीक है, क्यों होता है जावा का यूज़? बहुत सारे एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए। उसमें अगर हम कह सकते हैं वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, जावा का यूज़ करके हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखो हम लोग को क्या है फीचर्स ऑफ जावा। अब फीचर्स ऑफ जावा क्या है कि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनसे क्या अलग करता है फीचर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कैसे? क्योंकि आपने अगर C++ सीखा होगा तो उससे मिलता जुलता है, उससे फेमिलियर है। और दूसरा क्या है, एक स्मॉल मतलब इसका ऐसा फ्रेमवर्क वाइज में डिवाइडेड है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब पूरा इसमें जितना भी काम होता है जावा पे सब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होता है। अगर हम लोग तीसरा बात करें हाई परफॉर्मेंस मीन्स इसके अंदर बहुत सारे हमको फ्रेमवर्क हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट है, बहुत सारे फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करते हैं जो हमारे टास्क को ईजी करते हैं, इसके लिए हाई परफॉर्मेंस है। अब इसमें क्या मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का, वो भी हम जावा बाय यूजिंग जावा से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के मामले में जावा एक नंबर पे है, क्योंकि जावा सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किसके बेसिस पे? क्लास बाइट कोड की वजह से। उसके बारे में मैं बताऊंगा बाइट कोड क्या होता है, क्लास फाइल क्या होता है, कैसे क्या रन होता है, जेवीएम क्या होता है। ठीक है, अब पोर्टेबिलिटी भी जावा एक पोर्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब हम लोग जावा को किसी एक सिस्टम पे कंपाइल करके इसके बाइट कोड को अदर सिस्टम पे हम लोग रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। ठीक है, अब हम लोग ये हम लोग का बेसिक हो गया जावा के बारे में। अगर हम लोग बात करें कि जावा के कंपोनेंट के बारे में बात करें कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो समझा, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं। फीचर्स में क्या है, फीचर्स में बस तुमको उसका क्या क्या फीचर्स क्या है, मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट है, उसमें सिंपल है, सिक्योर है, पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह पे लिख के दूसरे जगह रन कर सकते हैं। सिक्योरिटी की यहाँ बाइट कोड की वजह से है, मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी वजह से क्या ये सब इनके सारे फीचर्स हैं। अगर मैं बात करूँ जावा को रन करने के लिए और कोड लिखने के लिए मुझे दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। पहला JDK। ठीक है, अगर जावा JDK आज हम लोग का सब सेशन बेसिक चल रहा है। मैं अगले नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा JDK कैसे इंस्टॉल करना है, JRE क्या कर जाए, JDK क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करना है, JRE क्या होता है, JVM का सब बताऊंगा, टेंशन मतलब। हाँ, आज बस उसका थ्योरी समझो। JDK क्या होता है? जावा डेवलपमेंट टूल किट। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट मतलब अगर हमें जावा के एप्लीकेशंस को रन करना है या जावा के एप्लीकेशंस बनाना है तो मुझे JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। अब JDK के अंदर मेरा क्या होता है, एक JRE होता है। ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JVM भी होता है। कि अगर मैं पूरा JDK इंस्टॉल कर लेता हूँ तो मुझे ये पैकेज के साथ मिल जाएगा। कौन कौन सा है? JRE है, JVM। अगर मुझे बस जावा एप्लीकेशन रन करना है तो मुझे बस क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब बहुत सारी कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी में तो डेवलपमेंट वर्क होता है तो वहाँ पे JDK पूरा इंस्टॉल करके रखते हैं। और जो क्लाइंट साइड होता है जिनको हम एप्लीकेशन बना के देते हैं उनके सिस्टम में अगर हम लोग JRE ओनली इंस्टॉल करके कर भी दिए तो एप्लीकेशन क्या होएगा? रन होएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग JDK में बात करें कि JDK जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे जावा की API होते हैं। ये सब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा API के। हाँ, बहुत सारे जावा के API होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन क्लास होता है और क्या होता है, बिल्ट इन इंटरफेस होता है, ये सब एक एक चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस इतना समझो कि JDK क्या करता है कि हम लोग एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम लोग उसके बिल्ट इन API, बिल्ट इन क्लास और बिल्ट इन इंटरफेस यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग को जो जीआरई होता है, जीआरई का काम क्या होता है कि हम लोग को जो जावा कोड होता है, इसका जो बाइट कोड होता है उसको रन करने का काम क्या करता है, जीआरई करता है। जीआरई को हम लोग क्या अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जेडीके को क्या हम लोग, अगर हम लोग जीआरई इंस्टॉल करते हैं तो डेवलपमेंट कर सकते क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए मुझे जेडीके नेसेसरी है, क्योंकि वह हमें एपीआई प्रोवाइड करता है, क्लास प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और जीआरई क्या करता है? जीआरई का मेन टास्क क्या है कि वो क्या करता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब हम, ये उसका बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब कल हम लोग इसके बारे में जब जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि जेडीके सिर्फ दो लेक्चर तो कम से कम जेडीके पे चलेगा। जेडीके समझ के क्या क्या होता है, जेडीके क्या क्या प्रोवाइड करता है, कौन से क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो तुमको डेवलपमेंट करने में ईजी होएगा। ठीक है। अब हम लोग को जो जेडीके होता है, एक जीआरई होता है, हम लोग जब जावा कोड लिखते हैं तो उसको जब कंपाइल करते हैं तो हम लोग डॉट क्लास फाइल सब कल क्लास फाइल जनरेट होता है, जिसे हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड के वजह से जावा हम लोग को क्या है, बाइट कोड की वजह से हम लोग क्या है, जावा पोर्टेबिलिटी है। ठीक है। इसके बारे में कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करो। अब ये सेशन चलेगा हम लोग का कोर जावा से लेके स्प्रिंग बोर्ड तक चलेगा। ईच एंड एवरी फंक्शन, ईच एंड एवरी थिंग्स मैं तुमको जावा के बारे में सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। थैंक यू।